हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोड में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एनटीपीसी के इंटरमीडिएट लेवल तथा ग्रेजुएट लेवल में जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको एक ही क्लास के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है उसमें इंटर लेवल में जो वैकेंसी आई है 10+2 की जो वैकेंसी आई है उसमें कितनी वैकेंसी आई है, कितनी पोस्टें हैं, किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई हैं, साथ में उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एज रिलैक्सेशन क्या है, फीस कितनी लगेगी, एग्जाम भरने की जो डेट है वो कब से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट कब है। ये सभी चीज़ों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इंटर लेवल में एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है उसमें कितनी पोस्ट आई हैं। तो पोस्ट की संख्या जो है 3058 है। कितनी है? 3058। आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है। तो जनरल कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे 1280 पोस्ट दी गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे ईडब्ल्यूसी में 280 पोस्टें हैं। उसके बाद आप देखेंगे ओबीसी में 773 पोस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे एससी कैटेगरी में 461 पोस्ट है और आप देखेंगे एसटी कैटेगरी की 264 पोस्टें दी गई हैं इस वैकेंसी के अनुसार। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? अगर हम इंटर लेवल के एनटीपीसी में जो वैकेंसी आई है उसकी बात करते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2। 10+2 जो है इसकी एलिजिबिलिटी है। साथ ही अगर आप ऐसे पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं जो कि टाइपिंग क्लर्क जैसे हो गई, तो टाइपिंग क्लर्क में क्या मांगता है? टाइपिंग क्लर्क में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, पहले CBT1 CBT2 और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट भी आपको आना चाहिए, अर्थात कि टाइपिंग टेस्ट आपको पास होना चाहिए। ये हो गया। अब उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपका, सबसे पहले होगा आपका CBT1। क्या होगा? CBT1 होगा। CBT1 का जो सिलेबस है मैं अलग से उसको डिस्कस करूंगा, सब कुछ बताऊंगा विस्तार से। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेंदी हो जाए। CBT1, फिर उसके बाद आपका होगा CBT2। उसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। अगर आप टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, टाइपिंग टेस्ट देना होगा। उसके बाद अगर आप टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर मेडिकल में भी आप पास हो जाते हैं तो इन 5 प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेक्शन एनटीपीसी के इंटरमीडिएट लेवल में हो जाएगा, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म भरना कब स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट हुआ था यह आपका इंटर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट हुआ था 28 अक्टूबर 2025 को फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको बता दूं। और अगर बात करें हम अंतिम तिथि की, जो कि अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, तो वो है आपकी 27 नवंबर। 27 नवंबर को लास्ट फॉर्म भरा जाएगा। और अगर हम बात करें कि करेक्शन की डेट, अगर आपसे किसी भी प्रकार से फॉर्म भरते समय जब फिलअप कर दिए हैं और ऑनलाइन सबमिट कर दिए हैं तो किसी प्रकार से कोई एरर हो जाती है, तो उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए और उस एरर को करेक्ट करने के लिए, जैसे कि कई बार हम फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड कर देते हैं या फिर गलत सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, तो उसे करेक्शन करने के लिए जो डेट है वो है आपकी 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर। 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक की ये डेट है। आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं हम फीस की। तो फीस किसकी कितनी होगी? तो फीस होगी आपके जो कैटेगरी वाइज है, जनरल कैटेगरी जो फीस होगी वो होगी 500 रुपये। जनरल कैटेगरी की फीस 500 रुपये होगी। साथ में ओबीसी की भी फीस 500 रुपये होगी। और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूसी अर्थात कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, तो इन 3 कैटेगरी के लिए जो फीस होगी वो 250 रुपये होगी। और अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट होंगी, चाहे वह जनरल कैटेगरी की हो, चाहे एससी कैटेगरी की हो, चाहे वह एसटी कैटेगरी की हो, वो सभी की फीस जो होगी 250 रुपये होगी। वो सभी की फीस 250 रुपये होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं एज की, एज कितनी से कितनी एज के जो स्टूडेंट है इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो 18 से लेकर 30 साल के जो स्टूडेंट है वो सभी के सभी
वो सभी के सभी इस एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर बात की जाती है एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उसमें प्लस 3 साल ऐड कर लेते हैं, तो अर्थात 33 साल का अगर ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो भी एलिजिबल होगा। उसके बाद अगर एसटी और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 5 साल प्लस 5 साल कर लिया जाता है, तो अर्थात 35 साल होने के बावजूद 35 साल तक एससी और एसटी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये सभी जो जानकारियां हैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने बता दी हैं क्या होगा, और बताई हैं किसके लिए, इंटर लेवल के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि ग्रेजुएट लेवल में क्या है, तो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है वो अलग है, उसका पूरा क्राइटेरिया सब कुछ सेम है, बस उसकी एलिजिबिलिटी बदल जाती है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी सब कुछ सेम है, बस उसमें क्या रहता है कुछ कुछ पोस्टों में ऐसा कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। वहीं अगर बात की जाएगी फॉर्म भरने की प्रारंभिक और अंतिम तिथि की, तो ये सब चीजें बदल जाएंगी। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की। तो ग्रेजुएट लेवल में आप देख पा रहे होंगे कितनी सीटें आई हैं, तो वैकेंसी की संख्या है 5810। 5810 पोस्टें हैं ग्रेजुएट लेवल में दी गई हैं, जो कि 10+2 से ज़्यादा हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, किसी भी कॉलेज से डिग्री है, तो आपके चांस सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पोस्ट डबल है, लगभग 3000 और यहाँ 6000 के आसपास 5800, तो डबल पोस्टें हैं। प्लस ग्रेजुएट लेवल में कंपटीशन कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि 10+2 में हर एक स्टूडेंट वो स्टूडेंट भी भर सकता है जिसने कॉलेज नहीं किया है या फिर जिसने डिप्लोमा या फिर ITI किया है, और ग्रेजुएट लेवल में वही भर सकता है जो कि ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है ग्रेजुएट लेवल में? अगर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने क्या किया है, डिग्री किया है, डिग्री करने के बाद आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो आप इस पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। आप इस पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं NTPC ग्रेजुएट लेवल में। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट की, मतलब फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि थी वह क्या थी? तो वह थी आपकी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका था, और अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की है वो है आपकी 20 नवंबर। क्या है? 20 नवंबर को आपका अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। आप यहाँ तक 20 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आपको यह डेट ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस डेट के बाद आप NTPC के ग्रेजुएट लेवल में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से फॉर्म भर देना है और याद से। अगर हम बात करते हैं कि करेक्शन डेट की, तो करेक्शन डेट इसमें रखी गई है 23 नवंबर से 2 दिसंबर रखी गई है। 23 नवंबर से 2 दिसंबर की जो है वह डेट रखी गई है करेक्शन की। अगर हम बात करते हैं फीस की और एज की, तो फीस और एज सब कुछ सेम रहने वाला है, जो कि मैंने इंटर लेवल में बताया था कि कितनी फीस लगेगी और एज क्या होगी, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको NTPC के ग्रेजुएट लेवल और जो इंटर लेवल है 10+2 लेवल में आपको बता दिया किस प्रकार से क्या क्या आपके लिए फॉर्म फिलअप के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन है, और जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी हो गई, मोड ऑफ सिलेक्शन हो गया, फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि के साथ साथ करेक्शन, फीस और एज रिलैक्सेशन, ये सभी चीज़ें जो आपको जानकारी में होनी चाहिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें छूट रही होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथियों, छोटी सी एक एरर हो गई जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होगी उसमें एज कितनी रखी गई? उसमें एज 18 से 33 वर्ष रखी गई है। क्यों रखी गई? इसका कारण भी ये है क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं 3 साल का ग्रेजुएशन लेवल रहता है उनका, तो ग्रेजुएशन करने में उनका 3 साल उम्र चली जाती है। इस कारण से इसकी जो एज है 18 से 33 रखी गई है। तो इसमें आप +3 वर्ष OBC का कर लीजिएगा, और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप तो आपको 5 साल प्लस कर लेना है 33 वर्ष में। तो इस प्रकार से आपकी जो एज हो जाएगी 33 + 5 38 हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे 10+2 की, तो 10+2 में एज रखी गई है कितनी? तो वह रखी गई 18 से 30 वर्ष। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।